हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आज के दिन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो हमारा 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। उसी में दूसरा क्वेश्चन था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है यंगटजी नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो कि चीन में है। उसके बाद क्वेश्चन था दीन ए इलाही धर्म कब आया और कौन लेके आया। तो इसका आंसर था कि 1582 में अकबर दीन ए इलाही धर्म लेके आया। जापान की संसद का नाम क्या है। एक क्वेश्चन था जिसका था कि जापान की संसद का नाम क्या है, तो उसका नाम था डायट। उसके बाद क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया। एक्सरे का जो आविष्कार है वो किया रोंटगेन ने। उसके बाद क्वेश्चन था भारत का धरोहर पशु कौन सा है। तो भारत का जो धरोहर पशु है वो हाथी है। उसके बाद क्वेश्चन था बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का जो युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। और इसी तरह हल्दी घाटी का युद्ध और प्लासी का युद्ध हमसे पहले पूछा जा चुका है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 में हुआ और प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को हुआ। और उसके अगला क्वेश्चन था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का कितना रैंक है। तो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में भारत का 63वां रैंक है, जबकि 2019 में 77th रैंक था 190 देशों में। उसके बाद क्वेश्चन था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है। तो उसको कहते हैं डायनेमो। उसके बाद क्वेश्चन था 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं। तो 1 टीबी इज इक्वल टू 1024 जीबी। उसके बाद क्वेश्चन था नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या है और उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो नासा नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में, जो कि वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। उसके बाद है 1931 में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। जो 1931 में जो पहली बोलती हुई फिल्म आई थी वो उसका नाम है आलम आरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आरबीआई डिजिटल पेमेंट की वृद्धि का बेस ईयर कौन सा है। जो डिजिटल पेमेंट की वृद्धि है उसका बेस ईयर कौन सा है, तो वो था मार्च 2018। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डेलहौजी 1848 में एक नीति लेके आए थे, नीति लागू की थी, उसको क्या कहा जाता है। उसको कहते हैं हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसको व्यापंगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसी तरह सबसे पुरानी ऑयल फील्ड फैक्ट्री कहाँ पर है। जो सबसे पुरानी ऑयल फील्ड फैक्ट्री है वो है डिगबोई, जो कि असम में है। ये शुरू हुआ था 1866 में। उसके बाद है क्वेश्चन टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित है। तो टीपू सुल्तान जो है वो श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन था किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक है। तो वो है लाल रंग में। उसके बाद क्वेश्चन था यूईएफए चैंपियन लीग 2020 का फाइनल कहाँ हुआ। तो यूईएफई चैंपियन लीग का 2020 का फाइनल जो है एस्ट्रेडियो डे लूज, जो कि है लिस्बन में है, वहाँ हुआ। तो वहाँ पे ऑप्शन लिस्बन दिया हुआ था। उसका अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मतलब कि 4 ऑप्शन थे, उसमें से बताना था कि इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है। इसका आंसर था पावर। उसका अगला क्वेश्चन है ई नाम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया। ई नेम पोर्टल जो है वो 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। और ये किससे संबंधित है। ये जो है कृषि उत्पादन की बिक्री से संबंधित है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे कृषि का उत्पादन की बिक्री की जाती है। उसके बाद था कटक जिला किससे संबंधित है। तो कटक जिला जो है वो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था। फसल कटाई के समय कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो फसल कटाई के समय पोंगल त्योहार मनाया जाता है, जो कि तमिलनाडु का त्योहार है। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सा नहीं है, जिसमें ऑप्शन दिया गया था जावा, C++, सी और मशीन लैंग्वेज, जिसका आंसर था मशीन लैंग्वेज। उसका अगला क्वेश्चन था लेदर एंड कोको रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो लेदर एंड कोको रेवोल्यूशन जो है वो भूरी क्रांति से संबंधित है, ब्राउन रेवोल्यूशन से।
उसका अगला क्वेश्चन था कौन सी फंगल डिजीज है, तो वो है शुगर केन, जिसको कहते हैं रेड रोट, जो कि वो गन्ने में होती है। उसके बाद था ब्रीजाइट। ब्रीजाइट जो है वो क्या है, वो कब आया था, वो था 31 जनवरी 2020, जिसमें यूके जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने इसमें से किसका निर्माण नहीं कराया था। चार ऑप्शन थे, उसमें से एक था बुलंद दरवाजा, क्योंकि बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। उसका अगला क्वेश्चन था मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मृतकों का जो टीला है वो मोहनजोदारो को कहा जाता है। उसका अगला था क्वांटम उपग्रह किस देश लेके लॉन्च किया था, तो वो था 2016 में चीन ने। उसके बाद मानव शरीर की ऊर्जा मापन कैसे की जाती है, वो है कैलोरी में, उस जो कि थर्मामीटर के जरिए होती है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र दिवस 2020 का थीम क्या था, उसका थीम था द फ्यूचर वी वांट, द यूनियन वी नीड। उसका था रिफॉर्मिंग ऑफ कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरिज्म। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो अब इसमें ये नहीं पता लग रहा कि उसकी स्थापना या उसको राज्य में कब बदला गया था। तो अगर उसको राज्य में बदलने की बात है तो राजा जोगिंदर सेन थे, जिन्होंने इसमें साइन करके 15 अप्रैल 1948 को इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन था VAN, वैन की फुल फॉर्म क्या है। जो अगर VAN वाला वैन है तो उसकी फुल फॉर्म थी वैल्यू एडेड नेटवर्क। उसका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान जो है उसमें जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया था आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार जो है वो जर्मनी से लिए गए थे। जैसे कि संबंधित जो जितने भी अधिकार हैं आपातकाल से संबंधित वो सारे जर्मनी से लिए गए थे। उसके बाद है 2018 गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था WHO के सद्भावना दूत योहेन योहेन सासाकावा को दिया गया था, जो कि कुष्ठ रोग के ऊपर काम कर रहे थे। उसका अगला क्वेश्चन था इंडिया चेंजिंग इंडिया के लेखक थे कौन है, तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जिसका आंसर था जयप्रकाश नारायण। उससे अगला क्वेश्चन था सबसे ज्यादा बार ऑस्कर जीतने वाली फिल्म कौन सी है, वो है पैरासाइट। तो आज के लिए हमें बस इतने ही क्वेश्चन मिले, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले एग्जाम जो है, जैसे 10 को एग्जाम नहीं है, उसके बाद जब भी एग्जाम होता है तो उसके क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।